ओके सो आ जाओ, हम लोगों का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 9 एंड 10 सीबीएसई के साथ। हम लोग कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में एक और सम हम लोग करेंगे अभी। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो सम दिखाई दे रहा होगा, एक और आईडी से लॉगिन किया है, वहां सोल्यूशन थोड़ा छुपाने का कोशिश कर दी है तुम लोगों के लिए। सम नंबर 18 हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। सम नंबर 18 एग्जांपल 18 हम लोग करेंगे अभी, ये वाला सम, ठीक है ना। हम थोड़ा सा सोल्यूशन छुपा दिए तुम लोगों के लिए सो दैट सोल्यूशन ना दिखे। ये डायग्राम है, ये सम है। स्टार्ट कर दो सम नंबर 18 सब कोई फटाफट से। अरे रुक, जल्दी से स्टार्ट करो। जब भी होगा मेरे को माइक ऑन करके बताना, ठीक है ना। फटाफट से स्टार्ट कर दो एग्जांपल नंबर 18 जल्दी से।
किन किन को समझ ही नहीं आया कैसे करेंगे मेरे को बताओ एक बार, थम्स अप दिखाओ, थम्स अप दिखाओ। भैया थोड़ा समझ में आया भी और नहीं भी आया। थोड़ा आया भी और नहीं भी, ठीक है। जिन लोग को आया ही हाँ। नहीं थम्स अप दिखाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ध्यान से देखो बाबू लोग, बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका, बहुत 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 इजी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी सोल्यूशन है इसका, ठीक है। आओ ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे फिगर, तुम लोग को बताएंगे क्यों, ठीक है ना। जैसे लास्ट डे हम लोग एक सम किए थे, 2 बार फिगर बनाना पड़ा था, एक बार तो तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे ही आ जाओ पहले हम फिगर बनाते हैं। हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18, तो पहले फिगर देख लो। देख लो, ये मेरे को फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे को फिगर दिया है, मेरा शेडेड रीजन क्या है, ये एक शेडेड रीजन है, फिर यहाँ ये एक शेडेड रीजन है, ये एक शेडेड रीजन है, और यहाँ पे ये एक शेडेड रीजन है, ठीक है। देखो मेरे पास ये 4 शेडेड रीजन दिया हुआ है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। डायग्राम कैसा है, बोला ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम दिया है तुमको ABCD, ऐसा ABC और D, ये तुमको स्क्वायर का नाम दिया है, ठीक है बस। और क्या बोला है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14, यानी साइड, ये साइड स्क्वायर का तुमको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का ये साइड तुमको दिया है 14 सेंटीमीटर, और बोला 4 सेमी सर्कल है। कैसे, ये डायमीटर, इसका ये एक सेमी सर्कल, फिर ये डायमीटर, तो यहां से ये एक सेमी सर्कल, उसी तरह से जब ये डायमीटर तो ये एक सेमी सर्कल, और जब ये डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल, ठीक है। ऐसा 4 सेमी सर्कल मेरे पास दिया हुआ है। अब शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ही लग रहा होगा तुम लोग को, नहीं हमको समझ में आ रहा है, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भैया स्क्वायर के साथ ऐसा मिला जुला के फूल पत्ती बना के एक सेमी सर्कल बना दिया है 4 ठो, और बोला है बचा हुआ पोर्शन का एरिया निकालो। अब फूल पत्ती का तो आप एरिया निकालना सिखाए नहीं है हमको, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं खास करना है, ध्यान से देखो करना क्या है, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल इसका एनालिसिस बताते हैं तुम लोगों को, एकदम सिंपल एनालिसिस। मान लो ये मेरे को दिया हुआ एक स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ एक स्क्वायर, ठीक है। अगर हम थोड़ा मार्किंग कर ले, मान लो इस शेडेड रीजन को नाम दे दिए 1, इस शेडेड रीजन को नाम दे दिए 2, इस शेडेड रीजन को नाम दे दिए 3, और यहाँ इस शेडेड रीजन को नाम दे दिए 4, मान लो ऐसा नाम दे दिए शेडेड रीजन। यहाँ पे आओ एक बार एनालिसिस देख लो इसका, ठीक है, बहुत ध्यान से एनालिसिस देख लो। ये मेरा स्क्वायर, ठीक है, क्या करो सबसे पहले तो स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। एनालिसिस, सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। ध्यान दो, करना है मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लो, सब कोई प्लीज पेन वगैरह रख दो, एक बार समझ लो सीख लो, क्योंकि बार बार एनालिसिस हम सिखाएंगे नहीं, बाद में अगर बोलोगे भैया ये कर रहे थे वो कर रहे थे, पहले सीख लो, सब कोई पेन रख दो एक बार, जिनसे हो गया जिनको समझ में भी आ गया वो भी एक बार रख दो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया निकल गया, ठीक है, पूरा स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब क्या करो, स्क्वायर से
दो सेमी सर्कल का एरिया, एक सेमी सर्कल और एक और सेमी सर्कल, ठीक है। ये दो जो सेमी सर्कल बनाना, देख लो, एक यहां से ये सेमी सर्कल और एक यहां से ये सेमी सर्कल, ऐसा दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो। तो दो सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर दिए, देख लो ध्यान से, दो सेमी सर्कल का एरिया को क्या कर दिया हम, माइनस, हटा दिए, ठीक है। इस स्क्वायर से दो सेमी सर्कल का एरिया को हम माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन बचा ना केवल मेरे पास, क्या बचा, ये पोर्शन और ये पोर्शन बचा। तो हम अभी तक किए क्या, स्क्वायर का एरिया माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ठीक है, क्या किए, एरिया ऑफ स्क्वायर से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस किए, तो मेरे को ये रीजन और ये रीजन का एरिया मिल गया, ये रीजन और ये रीजन का एरिया मिल गया ना, मतलब मेरे को 4 और 2 का एरिया मिल गया, करेक्ट। देख लो एकदम सेम है, 4 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है। 2 एंड 4 का एरिया मिल गया। अब जो 2 एंड 4 का एरिया होगा उतना ही तो 1 एंड 3 का भी एरिया होगा, चारों इक्वल सेमी सर्कल है, इक्वल स्क्वायर का सारा साइड भी इक्वल है, तो 2 एंड 4 का मिला के जितना एरिया होगा 1 एंड 3 का भी तो मिला के उतना एरिया होगा। तो यहां से जो 2 एंड 4 का एरिया निकला, इसको क्या कर दो, इसको पूरा को इंटू 2 कर दो, तो ये दोनों भी मिल गया एक साथ, यानी टोटल चारों का एरिया मेरे को इस एनालिसिस से मिल गया। कुछ नहीं करना था, स्क्वायर का एरिया माइनस दो सेमी सर्कल है ना, दो सेमी सर्कल माइनस किए तो ये दोनों मिल गया, उसको इंटू 2 कर दिए तो ये दोनों भी मिल गया, मतलब चारों का एरिया मेरे पास अब मेरे हाथ में। देख लो एनालिसिस समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एनालिसिस में एक बार, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, किसी को चलो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ठीक है। एनालिसिस बता दिए, स्टार्ट करो, हम भी कर रहे हैं। 14 सेंटीमीटर दिया है मेरे स्क्वायर का साइड, तो मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल के लिए डायमीटर दिया है 14, तो रेडियस होगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब पुट कर दो यहाँ पे, एनालिसिस में पुट कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर, फिर आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, जो आएगा उसको इंटू 2, तो ये हुआ 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की जगह 7, तो 7 स्क्वायर बाई 2, जो आएगा उस पूरा को इंटू 2। तो देखो 14 इंटू 14 is 196 माइनस ये 2 and 2 कैंसिल, ये आया 49 पाई इंटू 2, सो कितना हो गया 49 पाई को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 49 पाई बचा, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, एक बार लाइट ऑफ करके दिखा दे रहे हैं। ये 49 पाई, 2 कट गया, 7 7 49, तो 49 पाई 22 डिवाइड बाय 7 gives me 154, आया 196 माइनस 154 इंटू 2, देख लो आंसर आ गया होगा 42 minus 196 42 84 so 42 into 2 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो एकदम इतना सा सोल्यूशन है, बस केवल इतना सा ही सोल्यूशन है, ठीक है ना। चेक कर लो एकदम 4-5 लाइन का सोल्यूशन। क्या बताए थे, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट मी। तुम लोग को हर क्लास बोलते हैं, आज हम लोग का करीबन 19-20 क्लास हो गया है मेंसुरेशन को, ठीक है, लेकिन हर क्लास एक ही चीज बोलते आए, ये एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे सम का 90% काम ये एनालिसिस ही करेगा, ठीक है ना। तो देखना तुम लोग प्लीज कैसे करना है, 2-3 अलग अलग ऑप्शन निकालना। जैसे मेरे को पता था कैसे करना है, हम समझा दिए। मान लो तुम लोग को अगर पता नहीं होता तो पहले तुम लोग एक काम करो, 2-3 ऑप्शन निकालो ना। पहले लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर का एरिया, फिर वहां से एक सेमी सर्कल को माइनस करेंगे, तो ऐसे कर करके देखना कि अच्छा क्या बच रहा है, तो मेरे पास ये बचा। अच्छा उसके बाद यहां से भी अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचा, तो ये बचा और ये बचा। अच्छा चलो 3 और 2 और 4 तो मिल गया। ऐसे ऐसे करके देखना तुम लोग एग्जाम में, ठीक है ना। अभी देखो तुम लोग सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में ये सब देखना नहीं पड़ेगा। तुमको पता होगा कि कौन से सम में कैच क्या है, कहाँ पे मेरे को क्या क्या लेना है एनालिसिस में, किस किस तरह से लेना है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ आएगा, ठीक है।
इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट सम में चल रहे हैं। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सम में चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। आ जाओ, नेक्स्ट सम में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सम में चल रहे हैं। आ जाओ, लास्ट सम फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हम लोग का सम नंबर 37। आ जाओ, सम नंबर 37 में आ जाओ। क्या कर रहे हो? ठीक है, सम नंबर 37 में आ जाओ। प्लीज हिंट वगैरह कोई मत देखना, हिंट विंट कुछ भी मत देखना तुम लोग। ठीक है, सम नंबर 37 में आ जाओ। सम 37 स्टार्ट कर दो सब कोई। ये सम, ये डायग्राम। ठीक है, सम नंबर 37 स्टार्ट कर दो सब कोई फटाफट से। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो सम नंबर 37, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो सम नंबर 37 फटाफट।
अच्छा, सम 37 जब भी होगा प्लीज माइक ऑन करके बोलना। अगर नहीं भी समझ आएगा तो माइक ऑन करके मेरे को बोलना कि भैया नहीं हो रहा है, ठीक है, जल्दी से। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सम नंबर 37। शांति प्लीज, बार बार बोले चुप रहो रिकॉर्डिंग में। आ जाओ, सम नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं बाबू लोग। हाँ, सम नंबर 37 पहले तो डायग्राम बनाते हैं, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि करना क्या है, ठीक है। आ जाओ। चलो आ जाओ बाबू लोग, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं करना क्या है इस सम में, ठीक है। तो देखो मेरे को डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को दिया हुआ ये डायग्राम है, ठीक है। और बोला है कि ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल मेरे को बोल दिया है 90 डिग्री। अब देखो क्या बोला है, मेरे को बोला है दो चीज निकालने। पहले तो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OACB। इस सेक्टर का एरिया निकालने बोला है पहले तो, ठीक है। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया तो हम लोग सीखे हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस भी दे दिया है, देखो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत इजीली मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर बहुत इजीली मेरा निकल जाएगा। उसके बाद बोला फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, देखो एक नया चीज आया है। हम लोग अभी तक सेमी सर्कल, सर्कल, सेक्टर, इन सब के बारे में, क्वाड्रेंट, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। सेगमेंट क्या होता है, देखो एक सर्कल में जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दो, किसी सर्कल में जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं, तो कॉर्ड बनाने के बाद सर्कल क्या हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, दो हिस्सा में। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। जो बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो तुमको बोला इस सर्कल में मेजर सेगमेंट का हिस्सा जो एरिया है वो भी निकालो, क्योंकि देखो सर्कल में कॉर्ड भी बना हुआ है ना, यहाँ पे ये कॉर्ड बना हुआ है, देख लो, है ना। तो कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो मार्क की है वो होगा मेजर सेगमेंट। तो मेरे को बोला इस मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालो, देख लो, ठीक है ना। बोला है इस मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालो। तो सेक्टर का एरिया तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कुछ ज्यादा काम करना नहीं है, 90/360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर। तो ये करके तुमको एरिया मिल जाएगा सेक्टर का, ही नहीं, ठीक है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, एनालिसिस सुनो, ठीक है।
सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से एनालिसिस देखो, ठीक है ना। सेगमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा आप सबको। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना बाबू लोग। किस तरह से हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, जिनको भी समझ नहीं आया सुनो। देखो ये मेरा सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है, 2 रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है, 2 रेडियस के साथ एक कॉर्ड भी दिया हुआ है, और थीटा बोल दिया है 90 डिग्री, करेक्ट, थीटा बोल दिया है 90 डिग्री। रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, है ना। रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी ये भी 10 और ये भी 10, दोनों ही तो रेडियस है। तो क्या हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं? अगर हम इसको नाम लेते हैं ओ, नाम क्या दिया हुआ है, ओ ए सी बी, ओ ए बी, ठीक है, यहाँ पे ये नाम दिया ओ ए बी, तो क्या हम बोल सकते हैं ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? अरे 90 डिग्री दिया हुआ है, बोल सकते हैं ना ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल, करेक्ट, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये बचा परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, है ना। ध्यान से सुनो, ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक सबको क्लियर है ना? हाँ भैया। अब देखो हम अभी क्या किए थे, अभी हम निकाले थे एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका एरिया के लिए क्या करो, सबसे पहले तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर था, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर था, ठीक है, उसको ले लेना, ये एरिया ऑफ सेक्टर पूरा ले लेना, ठीक है। अब अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दे, देखो इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, केवल माइनर सेगमेंट बच जाएगा ना। क्या बच जाएगा, केवल माइनर सेगमेंट। तो इस सेक्टर का एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ माई ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट बचेगा। लेकिन मेरे को माइनर सेगमेंट नहीं निकालना है, मेरे को मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट क्या कैसे निकालेंगे, ये है मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, ये करके मेरे को मिलेगा मेरा माइनर सेगमेंट। अगर हम पूरा सर्कल का एरिया निकाल ले और सर्कल का एरिया में से इसको हटा दे, अगर पूरा सर्कल का एरिया निकाल ले, पूरा सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया में से हम केवल माइनर सेगमेंट को हटा दे तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बचा। देखो तो अगर केवल माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दे सर्कल का एरिया से तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बचा ना। तो ये माइनर सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे ये माइनर सेगमेंट का एरिया, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। ध्यान दो बाबू लोग, बहुत ध्यान से, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो जो हम सेक्टर का एरिया निकाले थे ये पूरा एरिया ले लेंगे, ठीक है, फिर से बता रहे हैं सेगमेंट का, ठीक है ना। एनालिसिस फॉर मेजर सेगमेंट, एनालिसिस फॉर मेजर सेगमेंट है ये, हाँ। तो सबसे पहले तो ये पूरा सेक्टर का एरिया ले लो, ये सेक्टर था, ये सेक्टर का पूरा एरिया ले लो, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर से जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल था, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया को हटा दो। यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल था ना, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया को हम हटा दिए, तो सेक्टर से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हटा दिए। तो हटाने पे क्या मिला, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हटाने पे मेरे को लो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हटा दिए, तो हटाने पे क्या मिला, ये माइनर सेगमेंट मिला। अब क्या किए, सर्कल का एरिया पूरा निकाल लिए और पूरा सर्कल का एरिया से ये माइनर सेगमेंट का एरिया हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, केवल मेजर सेगमेंट बच गया। वही किए, तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट हटा दो तो करके मेजर सेगमेंट आएगा। किसी को अगर डाउट है एनालिसिस में तो फिर से पूछो मेरे से। भैया भैया हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल के फिर वो जो नीचे सेमी सर्कल बन रहा है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दे। कहाँ सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल होता है ए बी के साथ। अभी तो पता है वो सेमी सर्कल नहीं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। कुछ देर पहले ही तो बोले, तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो हमसे हर बार। अगर हम किसी कॉर्ड से सर्कल को डिवाइड करते हैं तो ये सेमी सर्कल नहीं है,
ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। लेकिन अगर डायमीटर से डिवाइड करते तो सेमी सर्कल होता था। ये सेमी सर्कल थोड़ी बना है ना? समझ आया? हाँ भैया। है ना? और बताओ, किसी को कुछ डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? मेरे से पूछ लो बाबू, थोड़ा सा डांटेंगे अगर सवाल बकवास लगा तो, लेकिन बता देंगे जवाब, ठीक है? थोड़ा सा डांटेंगे, सवाल बकवास लगा तो, लेकिन बता देंगे जवाब। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं। अरे नहीं डांटेंगे, पूछ लो। नहीं है ना? नहीं भैया कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस आ जाओ, इसका एरिया निकालते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है? मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकाल ही लेंगे, डायरेक्ट पुट कर देना, निकाल ही लेते हैं ना। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला देख लो। मेरे को पाई को 3.14 लेना है, ठीक है ना? पाई को मेरे को 3.14 लेना है, सब में बोल दिया है। तो कितना होगा देख लो, इसका एरिया आएगा 90 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360 विल गिव मी 78.5, ठीक है? ये आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कर दो 78.5। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बता दो, बहुत सारा किया हम लोग। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस। ठीक है, बेस भी है 10, हाइट भी है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? So this will be how much? 3.14 into 10 का स्क्वायर माइनस 78.5 माइनस ये हो जाएगा 2 5 तो ये होगा 50, ठीक है? So this will give me how much? ये होगा 100 into 3.14, ये होगा 314 माइनस 28.5, ठीक है? So आगे आंसर देख लो, 314 minus 28.5 will give me 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देख लो फिर से, सबसे मेन काम कौन किया सब में? ये एनालिसिस, ठीक है ना? 9 देखो क्यों, सॉल्यूशन कितना देर का है? 2 लाइन का 4 लाइन का सॉल्यूशन तो होता है कि नहीं? कितना लाइन का होगा सॉल्यूशन? 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। काम वहां नहीं है, काम कैलकुलेशन में नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो बचपन का काम है, बचपन में करते थे, है ना? ये सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई काट कूट के सब, तो सॉल्विंग वाला पार्ट तो बेकार है, मतलब एकदम ही बेकार। बेकार इन द सेंस कि वो तो हो जाएगा, मतलब ये सब सीखने का चीज नहीं है, तुम लोग सोचना है ना, ये सब सीखने का चीज है एनालिसिस, कैसे हुआ। एग्जाम में अटकोगे कहाँ? यहाँ नहीं अटकोगे। अरे हाफ इंटू 10 में तो क्यों ही अटकोगे? कोई बात हुआ? तुम समझे? यहाँ नहीं अटकोगे, कहाँ अटकोगे कि करना कैसे है, एनालिसिस क्या होगा। जैसे वो फूल पत्ती वाला जो अभी हम लोग इसके पहले वाला सम किए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। अरे एक सेमी सर्कल, दूसरा फिर क्रिस क्रॉस करके और 2 सेमी सर्कल, अब कैसे निकलेगा? समझ कुछ नहीं आ रहा, क्या प्लस क्या माइनस। लेकिन एनालिसिस कितना इजी था। सिमिलरली इसका एनालिसिस इजी नहीं बोलेंगे, बट दिमाग लगाने वाला था, है ना? तो ये सम्स प्रैक्टिस करके ही आएगा। 90% काम तुम्हारा एनालिसिस करेगा बाबू, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज इसको ध्यान से करना एनालिसिस, ठीक है? सो हम लोग का एरियाज ऑफ सर्कल्स यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? चलो सी यू गाइस, बाय बाय। इसको नोट डाउन कर लो जिनका भी नहीं हुआ है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना जिनका भी नहीं हुआ है।